पीसीएस एकेडमी में मोहित सर आपके यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ज्योग्राफी के लिए हम पूरी प्ले लिस्ट बनाएंगे। क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं बच्चों? भारत का सामान्य परिचय। क्या? भारत का सामान्य परिचय। जैसे ये आपका इंडिया है, क्या है? इंडिया। इंडिया ऐसे बना लेते हो, ये देखो, क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से आप इंडिया बना लेते। क्या? इंडिया इस तरीके से बना लेते हो। जैसे ये इंडिया, क्या? इंडिया। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया? क्या? भारत को इंडिया नाम कैसे दिया? किसने दिया भारत को इंडिया नाम कैसे दिया? तो आज हम ये जानेंगे कि इंडिया नाम कैसे बना, इंडिया शब्द कहाँ से निकल है। क्या? इंडिया शब्द किसके देने? क्या? इंडिया शब्द किसकी देने? स्टेप बाय स्टेप हम भारत के अलग अलग नाम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया। देखो, आपने देखा होगा एक भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, जैसे ये यहाँ पे आपके कौन सी झील है? ये मानसरोवर झील। कौन से? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। ये तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत। मानसरोवर झील कहां पड़ेगी आपकी? तिब्बत में पड़ेगी। क्या? तिब्बत। मानसरोवर झील से भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी निकलती है। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी निकलती है। कौन सी है? ये वाली नदी निकलती है। कौन सी? एक नदी निकलती है। कौन सी है? जो आपके अरब सागर में गिर जाते हैं। कहाँ पे गिर जाते हैं? अरब सागर में गिर जाते हैं। कहाँ पे? अरब सागर में गिर जाते हैं। इस नदी का नाम है कौन से? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप की, क्या? भारतीय उपमहाद्वीप की यानी कि भारत की तीन बड़ी नदियां मानसरोवर झील से निकलती है। क्या? मानसरोवर झील से निकलती है। एक तो कौन सी निकलती है आपकी? सिंधु नदी निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी निकलती है। एक भारत की अगर देखते रहे, इधर से एक छोटा सा देख लें, भारत की एक नदी ये बहती है। क्या? भारत की एक नदी ये बहती है, जिसका नाम है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और एक नदी ये जाती है। कौन सी? सतलज। कौन सी? सतलज। मानसरोवर झील से भारत की सबसे बड़ी तीन नदी निकलती है। क्या? एक तो कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। एक कौन सी? सतलज नदी। क्या? सतलज नदी। एक कौन सी आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो जैसे सिंधु नदी निकलती है, जब एक और चीज बताते हैं आपको, जहां से नदी निकलेगी उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम। क्या क्षेत्र कहते हैं? उद्गम क्षेत्र कहते हैं। जहां से आपकी नदी निकलेगी वो क्या कहलाएगा? उद्गम क्षेत्र। और जहां पे कोई नदी अपना पानी गिराएगी, क्या? कोई नदी अपना पानी गिराएगी, उसको मुहाना क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना क्षेत्र कहते हैं। क्या? मुहाना। उसको क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो बच्चों, हमने बताया भारत के नाम का सामान्य परिचय। क्या? भारत का नाम का सामान्य परिचय। तो भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? क्या? इंडिया, भारत का नाम इंडिया। क्या? भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? क्या? भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो आपने देखा होगा यूरोप में एक देश पड़ेगा। क्या? यूरोप महाद्वीप में आपका एक देश पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप में एक देश मान लें। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ये कौन सा कंटिनेंट है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ेगा आपको। कौन सा? एथेंस। कौन सा? वर्तमान में कौन सा है? एथेंस। ये पहले क्या थे? इनको एथेंस के जो निवासी थे यूनानी, ये क्या थे आपके? रोम। क्या? यूनानी लोग। जैसे यूनानी लोग भारत में आए, क्या थे? यूनानी लोग भारत में, ये यूनानी लोग भारत में आए। क्या? यूनानी लोग भारत में, क्या? यूनानी लोग भारत में आए। क्या? यूनानी लोग भारत में। तो यूनानी लोग जैसे भारत में आए, क्या था? यूनानी लोग भारत में आए
तो यूनानी लोगों को भारत में आने के लिए क्या, भारत में एंट्री करने के लिए क्या, भारत में एंट्री करने के लिए सतलज नदी को पार करना पड़ता था। क्या, सतलज सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। कौन सी नदी को पार करना था, सिंधु नदी को पार करना था। तो सिंधु नदी को इन्होंने क्या नाम दिया, इंडस रिवर। क्या कहा, इंडस रिवर। क्या कहा, इंडस रिवर। किसका नाम दिया उन्होंने, सिंधु नदी को। क्या था, सिंधु नदी को क्या नाम दिया, सिंधु नदी का नाम क्या, इंडस रिवर। तो जैसे इंडस रिवर है और एक क्या, इंडस रिवर, और एक यूनानी भाषा का शब्द है इंडोई। कौन शब्द है, इंडोई। इंडोई शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, इंडिया। किसकी उत्पत्ति हुई, इंडिया। तो जैसे उन्होंने, यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को, उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे थी कि उन पर सिंधु नहीं कहा जाता था। क्या, उन पर सिंधु नहीं कहा जाता था। उन्हें क्या कहते थे, सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस रिवर कहते थे। क्या कहते थे, इंडस रिवर कहते थे। क्या, इंडस रिवर कहते थे। तो इंडस रिवर को, जब सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को यानी कि नदी को क्या कहा हमने, इंडस रिवर। और जो इसके पूर्वी क्षेत्र था, क्या, इंडस रिवर का जो पूर्वी क्षेत्र था वो देश पड़ता था, कौन सा था, भारत देश पड़ता था। क्या, भारत देश। तो भारत देश के जो पूर्वी क्षेत्र था उन्होंने उस नाम दिया क्या, इंडिया। क्या, पूर्वी क्षेत्र को, क्या, पूर्वी क्षेत्र को क्या नाम दिया भैया आपको, इंडिया। क्या नाम दिया, इंडिया। पूर्वी क्षेत्र का नाम क्या रखा, इंडिया। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया शब्द, क्या, इंडिया शब्द और इंडिया, इंडिया कहां से है, इंडिया एक यूनानी भाषा का शब्द है, इंडोई। कौन सा है, यूनानी भाषा का शब्द इंडोई। इंडोई से क्या निकला है, इंडिया। क्या निकला है, इंडिया। तो इंडिया जैसे निकला, क्या, इंडिया जैसे निकला। तो अगर पूछे जाए कि इंडिया शब्द, क्या, इंडिया शब्द की शुरुआत INDIA, इंडिया। इंडिया नाम भारत को किसने दिया, क्या, नाम भारत को किसने दिया, क्या, इंडिया नाम भारत को किसने दिया, क्या, इंडिया नाम भारत को किसने दिया। तो एकदम बता देना आप, यूनानी। क्या, किसने, यूनानी लोगों ने। किसने, यूनानी लोगों ने। जो यूनानी भारत में रहते हैं उन्होंने क्या कहा, भारत को इंडिया कहा। क्या, भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। ऐसे ही हम कल आपको पढ़ाएंगे भारत का हिंदुस्तान नाम किसने दिया। क्या, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया और क्यों पढ़ा। क्या, क्यों पढ़ा। तो मिलते हैं बच्चों एक अगली क्लास में। तब तक के बने रहिए हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल निर्माण GS एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।